लगता है शिकार आ गए। जल्दी यहाँ से निकलो, ये जगह बहुत खतरनाक है। अब पीयूष, रचित और अर्पित का क्या होगा? मैं यक्षिणी हूँ, हमें जवान रहने के लिए मर्दों का खून चूसना पड़ता है। आओ मेरे पास आओ। बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन रचित उस लड़की के पीछे चला जाता है। अर्पित को भी उसमें से एक लड़की खींच ले जाती है। 3 आदमियों को एक जंगल में भेजा जाता है। उनका नाम पीयूष, अर्पित और रचित था। उन्हें एक सींग वाले हिरण को ढूंढकर लाना था, जिसके आंसुओं से एक दवा बनाई जानी थी जो बेहद खास थी। तभी वे तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं उस एक सींग वाले हिरण को ढूंढने। वो लोग जंगल में उस हिरण को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी हिरण नहीं मिल रहा था और उनके पास भोजन भी समाप्त हो रहा था। वे लोग जंगल में भटक गए थे। वे जिस जगह से जाते थे फिर वही घूम कर आ जाते थे। उन लोगों ने पेड़ों पर निशान भी लगाए, पर वो लोग जब घूमकर फिर वहीं पहुंचते थे तो वे निशान गायब मिलते थे। वे लोग घबरा गए। फिर वे लोग आपस में बात करते हैं कि लगता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। वे लोग बहुत डर जाते हैं। वो लोग भूख से तड़प रहे थे। तभी उनको एक नदी दिखती है। वे लोग जल्दी से वहां दौड़ कर जाते हैं और पानी पीने लगाते हैं। जब पानी पीकर वापस मुड़ते हैं तो उन्हें वहां किसी के पैर छपे हुए दिखाई देते हैं। वे सोचते हैं इतने घने जंगल में कौन हो सकता है। वे लोग वहीं नदी के किनारे बैठ जाते हैं और सो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो काफी रात हो चुकी थी। आधी रात का समय हो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रात के अंधेरे में दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे लोग डरे हुए लग रहे थे। बहुत ज्यादा ठंडक होने के कारण वे तीनों एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए थे। कुछ कीट पतंगों की आवाज आ रही थी। तभी उन्हें किसी लड़की के बोलने की आवाज आती है। वे लोग बहुत डर जाते हैं और अपने चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखाई देता है। वो आवाज किसी लड़की की थी। वो कह रही थी कि आओ मेरे पास आओ। तभी उसमें से एक आदमी जिसका नाम रचित होता है वो उठता है और उस आवाज की तरफ जाने लगता है। दूसरे लड़के अर्पित और पीयूष उसे बुलाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो और जैसे वो किसी के वश में हो। तभी पीयूष रचित को पकड़कर हिलाता है तो पीयूष एकदम से पूछता है, क्या हुआ रचित? फिर रचित कहता है, मेरे साथ कुछ हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं। तभी वो आवाज उन्हें तेजी से सुनाई देने लगती है। आओ मेरे पास आओ। तब वे तीनों उस आवाज का पीछा करने लगते हैं तो वे लोग जंगल में कुछ ऐसा देखते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे देखते हैं कि जंगल में एक घर बना हुआ है। वे सोचते हैं कि ये घर जंगल में किसने बनाया होगा। तभी रचित और अर्पित उस घर के पास दौड़कर पहुंच जाते हैं और तभी पीयूष कहता है, गद्दारी कर बे। और पीयूष भी घर के पास पहुंच जाता है। वो लोग उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन कोई नहीं निकलता है। घर में एक बुढ़िया होती है। लगता है शिकार आ गए। वे तीनों घर से दूर जा ही रहे होते हैं तभी दरवाजा खुलता है। वे तीनों मुड़कर पीछे देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और उनके मुख से लार टपकने लगती है। घर के अंदर 3 खूबसूरत लड़कियां थीं जो बहुत ही खूबसूरत थीं। उनके बड़े बड़े बाल जो उनकी कमर तक आए हुए थे, आंखें इतनी नशीली जैसे कि वे नशा करती हों, और वो खुलाबी गाल, हाय हाय मैं मर जावा। वे लड़कियां इतनी खूबसूरत थीं जैसे कि कोई अप्सरा आई हो। तीनों आदमी देखकर मनमुग्ध हो गए। उसमें से एक लड़की कहती है, क्या आप लोग भटक गए हैं? यदि आप लोग चाहे तो यहाँ ठहर सकते हैं। वे तीनों वहाँ रुकने के लिए राजी हो जाते हैं। वे तीनों जैसे ही अंदर जाते हैं दरवाजा बंद हो जाता है। जब वे तीनों एक सोफे पर बैठे हुए थे तभी रचित को उसमें से एक लड़की बुलाती है तो अर्पित कहता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन रचित उस लड़की के पीछे चला जाता है और जाता भी क्यों ना, वो इतना खूबसूरत ही थी। उसके काफी समय बाद जब रचित वापस नहीं आता है तो अर्पित और पीयूष दोनों अपने दोस्त को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो लड़की उसके दोस्त रचित के गर्दन पर बैठकर उसका खून चूस रही थी। वो उन दोनों की तरफ मुड़कर देखती है तो इसके दांत बड़े बड़े थे। वो बहुत डरावनी लग रही थी। तभी वे दोनों उससे डरते हुए पूछते हैं, तुम कौन हो? वो कहती है, मैं यक्षिणी हूँ, हमें जवान रहने के लिए मर्दों का खून चूसना पड़ता है। इतना सुनकर वे दोनों भागना शुरू करते हैं लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी अर्पित को भी उसमें से एक लड़की खींच ले जाती है। अब पीयूष बहुत ज्यादा डर जाता है। वह इधर उधर भाग रहा था।
तभी वे तीनों लड़कियां पीयूष को भी पकड़ने वाली होती ही है कि तभी पीयूष को एक शीशा दिखता है और वो शीशे को उन तीनों यक्षिणी के सामने कर देता है और वो तीनों उसी शीशे में कैद हो जाती हैं और अर्पित और रचित दोनों भी ठीक हो जाते हैं। तभी पीयूष कहता है, जल्दी यहाँ से निकलो, ये जगह बहुत खतरनाक है। और तीनों भाग ही रहे होते हैं कि पीयूष के हाथ से शीशा गिरकर टूट जाता है और तीनों यक्षिणी फिर आजाद हो जाती है। अब पीयूष, रचित और अर्पित का क्या होगा? क्या वो तीनों बच पाएंगे या फिर तीनों यक्षिणियों का शिकार बन जाएंगे? वो सब जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कहानी का कौन सा पार्ट इंटरेस्टिंग लगा कमेंट में जरूर बताएं।